जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ब्रज में यूं तो प्रतिदिन अनेक उत्सव और त्योहार होते हैं, लेकिन इन सभी में एक अत्यंत मोहक और कलानुरंजक पर्व है सांझी उत्सव। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में ये सांझी उत्सव मनाया जाता है। ब्रज के विभिन्न घरों, देवालयों और मंदिरों में इन 15 दिनों में सांझी की विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं। सांझी का शाब्दिक अर्थ है संध्या या सांझ। कहा जाता है द्वापर काल में श्री राधा जी ने अपनी सखियों के साथ वन में सांझी पूजन किया। समयांतरण के साथ ये कला जनमानस में लोकप्रिय हो गई और आज भी जीवंत है। सांझी निर्माण और पूजन की इस परंपरा को सहज, सरल और सुगम्य बनाने के लिए सांझी महोत्सव का आयोजन किया उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद ने कवि रसखान और ताज बीबी के समाधि स्थल पर। ब्रज की इस पावन धरा पर समय समय पर अनेक विद्वान, संत, भक्त और कलानुरागी कवियों ने जन्म लिया या फिर इस पावन धरा को अपनी कर्म भूमि बनाया। ऐसे ही महान कृष्ण भक्त हुए कवि रसखान और ताज बीबी, जिनका समाधि स्थल ब्रज में है। इस समाधि स्थल पर आयोजित हुआ सांझी महोत्सव। इस विषय में जानकारी दी पंकज वर्मा जी ने। सांझी ब्रज की एक बहुत ही पुरातन कला है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में ये मनाई जाती थी और विशेषकर महिलाएं यहाँ पर बनाती थीं। इस उत्सव के अंतर्गत एक प्रयास किया गया है इस कला को पुनर्जीवित करने का और संरक्षित करते हुए इसके संवर्धन का। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जो कि सांस्कृतिक ब्रज की सांस्कृतिक जो धरोहर हैं उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है, उस दिशा में कार्य कर रहा है। उसी प्रयास के अंतर्गत ये सांझी महोत्सव का आयोजन मथुरा के GLA विश्वविद्यालय, राजकीय संग्रहालय एवं ब्रज शोध संस्थान वृंदावन के सहयोग से ये आयोजन हो रहा है। सांझी एक ऐसी कला है जो विशिष्ट भी है और सामान्य भी। मंदिरों में जहां इसका विशिष्ट रूप देखने को मिलता है, जिसका निर्माण होता है रंगों और फूलों से, वहीं सामान्य जन इसका निर्माण करता है गोबर और सहज सुलभ फूलों के द्वारा। सांझी निर्माण एक अत्यंत श्रम साध्य किंतु चित्ताकर्षक कला है। सांझी का निर्माण विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे फूलों की सांझी, रंगों की सांझी, गोबर की सांझी, जल के ऊपर सांझी और जल के नीचे सांझी। सांझी के विषय में विस्तार से बताया पद्मनाभ गोस्वामी ने। प्रतिवर्ष भारत में प्रतिपक्ष का एक अवसर आश्विन मास में आता है। इस आश्विन मास में 16 दिन ब्रज की एक विशेष विधा है जो कि सांझी कला के रूप में मनाई जाती है। सांझी रंगों के द्वारा, चित्रकारी के रूप में एवं फूलों के द्वारा, गोबर के रूप में विभिन्न ब्रज में छोटे छोटे बालक बालिकाएं इस सांझी कला का एक अच्छी प्रकार से रचना कर भगवान राधा कृष्ण की भक्ति के भाव के साथ उनका यह भाव प्रदर्शित किया जाता है। ब्रज की अद्भुत कला सांझी का निर्माण भी अत्यंत अद्भुत होता है। विभिन्न प्रकार की सांझी मंदिरों में दर्शनीय होती है
और प्रत्येक आकृति को घंटों के श्रम से बनाया जाता है। मंदिरों में बनने वाली सांझी के विषय में बताया सुमित गोस्वामी ने। सांझी के विषय में यदि बात करें तो सांझी के बहुत से पक्ष हैं। उसमें सांझी फोक एक लोक के रूप में भी पूजी जाती है, सांझी आध्यात्म के रूप में भी है, सांझी संगीत के रूप में भी है, सांझी कला के रूप में भी है। तो ये सांझी के अलग अलग पक्ष हैं। आज हम कलात्मक पक्ष पे बात करते हैं। जिस तरह से सांझी हम सूखे रंगों से या ब्रज में महोत्सव के रूप में या सांझी परंपरा के रूप में हमें स्वरूप मिलता है, जो हम सूखे रंगों से मिट्टी की बेदी पर सांझी बनाते हैं, वो हमारा आध्यात्मिक पक्ष है, वो हमारा कलात्मक पक्ष भी है। वही मान्यता है श्री राधा रानी से लेकर और आज तक हमारे ब्रज में पिछले 5000 साल से ये कला महोत्सव के रूप में पूजी जाती है। जैसे मंदिरों में ठाकुर जी की हम पूजा अर्चना या सेवा करते हैं, उसी तरह से हम सांझी की भी सेवा करते हैं। और इसी को हमारे बड़े भाई हैं सौरभ गोस्वामी जी, उन्होंने आज से करीब 25 वर्ष 30 वर्ष पहले इस कला को सांझी कलात्मक एक पेंटिंग के रूप में इसे परिवर्तित किया, जिस लेगेसी को आज हम सब लेकर चल रहे हैं आगे, और जिसका भी प्रदर्शन आप देख रहे हैं कि सांझी को कला के रूप में किस तरह से संजोया जा सकता है। या क्योंकि देखा जाए तो सांझी को हमारे ब्रज में वैष्णव यंत्र और श्री राधा यंत्र भी कहा जाता है। इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ राधा। लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उस सांझी को हम सहेज नहीं सकते। वो सांझी बनी क्योंकि सूखे रंगों से बनती है और वहीं एक दिन के बाद समाप्त हो जाती है। तो उस कला के रूप में उसे हम सजो कैसे सकते हैं, पेंटिंग के रूप में। तो इसीलिए ये एक नई, और हम जैसे वर्कशॉप्स करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं, उसमें भी ये बहुत सहयोग करती हैं, ताकि आगे से आगे बच्चों को हम प्रमोट कर सकें, उन्हें एक और नई दिशा सिखा सकें, जिससे कि वो फ्यूचर में भी इंटरेस्ट के साथ सांझी को सीखें। सांझी सिर्फ आकृति नहीं है, अपितु भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा के साथ ही गोपी, ग्वालों आदि के साथ प्रभु की लीलाओं का चित्रण है। इसके बारे में बताते हुए आप हैं पुष्पांग गोस्वामी। इस सांझी कला के विषय में जो प्राचीनतम प्रमाण हैं वह यह हैं, इसका प्रादुर्भाव ब्रज में श्रीमती राधा रानी ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, उनको रिझाने के लिए सर्वप्रथम फूलों के समुच्चय से अनेक अनेक रंग के पुष्पों को लेकर के राधा रानी ने कृष्ण प्रीत्यर्थ इस सांझी कला को बनाया और श्री कृष्ण को समर्पित किया। जब श्री कृष्ण ने गौचारण से लौटते समय श्री राधा रानी की इस अद्भुत कला का दर्शन किया तो भाव विभोर होकर के श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे राधे, आप ही इस कला के मूर्तिमान स्वरूप होकर के विराजमान हैं। तो तब से श्रीमती राधा रानी के रूप में ही इस सांझी कला को, इस सांझी को माना गया। सांझी के विषय में प्राचीन आचार्यों ने अपनी पदावलियों में बहुत सुंदर एक वर्णन किया। मन वांछित फल पाइए, जो करिए यह सेव, सुनो कुमर वृषभान की, यह सांझी सांचो देव। किसी भी कला के लिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है कि उसको देवत्व की संज्ञा प्रदान करना। हम रीतिकाल या अन्य युग के उदाहरण में देखते हैं, भक्ति काल में भी देखते हैं, तो जहाँ वृक्षों को देवत्व की संज्ञा दी गई, नदियों को दी गई, पर्वतों को दी गई, वहाँ कला में देवत्व इस सांझी कला को दिया गया। यह सांझी सांचो देव। श्री राधा रानी से ये परंपरा सखियों में ब्रज के ग्रामीण अंचलों में प्रकट हुई और उसके बाद से जब श्रीमद् वृंदावन में और ब्रज में देवालय परंपरा विकसित हुई तो उस देवालय परंपरा में इस सांझी महोत्सव को प्रमुखता से मनाया जाने लगा
और देवालयों ने सांझी का संरक्षण किया व संवर्धन भी किया। पुष्पों की सांझी से ये कला विकसित हुई और इसका महत्वपूर्ण रूप रंगों की सांझी के रूप में आया। इसको तंत्र में आकाश यंत्र के रूप में भी जानते हैं। ब्रह्मा की मानस पुत्री संध्या, उन संध्या देवी के रूप में भी इस सांझी कला को माना गया। तो ये है कतिपय उदाहरण हैं, कतिपय प्रमाण हैं जो सांझी के आध्यात्मिक पक्ष को प्रकट करते हैं। आज सांझी कला सिर्फ मंदिर और देवालयों तक ही सीमित नहीं रही है, वरन इसने बेहद मनमोहक चित्रकला का रूप भी ले लिया है। आइए जानें राजेश गोस्वामी से इसके बारे में। नित्य बनती है और नित्य ही विसर्जित हो जाती है। इसका कहीं कोई इसका जो है पैसा ही खर्च हो रहा है और कुछ इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग बार दर्शन करने भी कम आते हैं। इसके लिए मैंने जल रंगों के माध्यम से, सर्वप्रथम जल रंगों के माध्यम से सांझी को कागज़ के ऊपर बनाया। उसके बाद एक्रेलिक कलर, ऑयल पेंट्स, इनसे इसके जो मूल स्वरूप है उसको संरक्षित करते हुए सांझी का निर्माण मैंने रंगों के माध्यम से किया, जिससे वो संरक्षित हो सके, सुरक्षित रहे। सांझी मात्र ठोस धरातल पर ही नहीं बनाई जाती, बल्कि सांझी बनाने में सिद्ध कलाकार इसे जल के ऊपर तथा नीचे भी बनाते हैं। सामान्य जनमानस ब्रिज में सहज रूप से मिलने वाले गोबर से घरों में सांझी का निर्माण करता है। आइए जानें पूनम जी से इसके बारे में। तो ये गोबर और मिट्टी को मिलाकर ही बनाई जाती है, लेकिन इसको अब नया रूप देने के लिए, सजावट के तौर पर नया लुक देने के लिए गुलाल, फूल, रंग और कोड़ी वगैरह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। गांव में तो ये श्राद्ध पक्ष में ही 16 श्राद्धों में ही बनाई जाती है। वैसे जब शुभ कार्य होने बंद हो जाते हैं तब इसको एक उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये 16 श्राद्धों में जो बनाई जाती है तो 16 दिनों में अलग अलग चीज़ें हम लोग बनाते हैं। पहले दिन में तो 5 थापी रखते हैं गोबर की, दूसरे दिन बनाते हैं सांझी और सांझा, तीसरे दिन तिवारे बनते हैं, चौथे दिन चौक, और 5वें दिन हम पान का पत्ता बनाते हैं, 6वें दिन छवरिया, 7वें दिन 7 कली का फूल और 8वें दिन 8 कली का फूल, 9वें दिन नौका बनाते हैं और 10वें दिन सीढ़ी। इस तरह से हम पूरे 15 दिन करने के बाद 16वें दिन कोट बनाने के बाद इसकी समाप्ति कर देते हैं। विलुप्त होती सांझी कला को बचाने के लिए वर्तमान समय में इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सांझी महोत्सव जैसे आयोजनों की महती आवश्यकता है। आज यहाँ पर होने वाले विभिन्न आयोजनों के विषय में जानकारी दी चंद्र प्रताप सिकरवार जी ने। पहली बार सरकारी स्तर पर सांझी के संरक्षण और उसे बचाने के लिए प्रयास शुरू हुए हैं। यह प्रयास उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने सांझी महोत्सव का आयोजन कर शुरू किए हैं और लगातार हर वर्ष सांझी पर इस तरीके के आयोजन होंगे, जिसमें सांझी के अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं उनमें उन कलाओं और विधाओं को रखा गया है जो प्राय विलुप्त हो रही हैं, जैसे जिकड़ी भजन, लावनी, इसके अलावा ढोला, रांझा, इन सब पर जो यहाँ पर गायन होगा और हो रहा है लगातार। इसके अलावा सांझी के कम से कम 2 दर्जन कलाकार यहाँ आए हुए हैं। हर तरह की सांझी बनाई जा रही हैं और यह परंपरा जो इसे आगे बढ़ाया जाएगा और इसे देखने के लिए यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ ब्रज में आने वाले जो गुजराती हैं, इसके अलावा अन्य प्रांतों के जो लोग हैं वह भी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और वो इस ब्रज की कला को देखकर गदगद हैं। सांझी महोत्सव के इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ भक्त कवि रस खान और ताज बीबी के ब्रज के महावन स्थित समाधि स्थल पर। इस 8 दिवसीय कार्यक्रम का आरंभ हुआ भजन संध्या के साथ। कुछ
दर्शन करने आते हैं नर नारी। ब्रज की रज मस्तक पे लगामे, ब्रज की रज मस्तक पे लगामे, महिमा ब्रज की भारी। ब्रज की रज मस्तक पे लगामे, महिमा ब्रज की भारी। मथुरा वृंदावन गोवर्धन, मथुरा वृंदावन गोवर्धन, बरसानो नद कामरे। ब्रज की कुंज गली में गूंजे, राधे राधे श्याम रे। ब्रज की कुंज गली में गूंजे, राधे राधे श्याम रे। इस कार्यक्रम में अगला आयोजन हुआ सांझी समाज गायन और बनी ठनी से रसिक बिहारी नाट्य रूपक का। आजो माँ गाल भयो माँ ए भाई प्रसन्न शिरो मनीरा खम्मा घड़ी राजा साहब। खड़ी गंबा कहिए रणजीत सिंह, आज राज कार्य छोड़कर इस नागरी दास की रंगशाला का रास्ता कैसे याद आया? ऐसी बात नहीं है राजा साहब, आप हमेशा से हमारे बड़े महाराजा साहब रहे हैं। हम हमेशा से यही चाहते थे कि आप महल में रहे, ना कि इस रंगशाला में। और आज मैं आपसे एक मित्र के भांति मिलने आया हूं और एक निवेदन भी करना चाहता हूं। कहिए क्या बात है? महाराज साहब, मैं आपसे एकांत में निवेदन करना चाहता हूं। रुकिए बन्नो। रणजीत सिंह, आपको जो कुछ भी कहना है बन्नों के सामने कहिए। महाराज साहब, मेरी आपसे निवेदन है कि अब आप महल लौट चलिए। क्यों, क्या हुआ? नगर में आपकी बहुत लोग निंदा हो रही है। ऐसा क्या काम कर दिया हमने? आपने कुछ नहीं किया, किंतु जब से आपने महल छोड़कर इस रंगशाला में इनके साथ रहना शुरू किया है, तब से लोग बस! अब इससे आगे एक शब्द भी नहीं कहेंगे आप, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारे मित्र हैं। रंजीत सिंह जी, आप थोड़ी देर के लिए। ब्रज भाषा सांझी कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से कृष्ण काल को जीवंत कर दिया और इतनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी कि कहने ही क्या। लेकिन सांझी चूँकि आश्विन मास में हुए, आश्विन मास में हुए जो हमारे बरसात और थोड़ी सी शरद ऋतु, पावस और शरद को संधि काल है जी। पावस और शरद को संधि काल है, तो जहाँ में पुष्पऊ चारों रंग खिलेंगे। सांझी को त्योहार हमारो घनो मनोहर लागे है, चलो सखी बन माही तनक तुम कुसुमित कानन लुभावे है। सांझी को त्योहार हमारो घनो मनोहर लागे है, जुर्मिली सखियाँ फुलवा बीने, जुर्मिली सखियाँ फुलवा बीने, सुमन सुगंध सुहावे है, सुमन सुगंध सुहावे है। मुकुलित कलियाँ धर झोरी में, मुकुलित कलियाँ धर झोरी में, कनुआ सखी बन बतरावे है, कनुआ सखी बन बतरावे है। सांझी नाम सहेली को है। सहेली ते बातचीत करबो, मिलबो, झुलबो, बाई को नाम सांझी है।
राधा कृष्ण की मनोहार भरी समर्पित लीलान को सांझी कहें कि चलो री चलो सांझी संग सहेली, चलो री चलो सांझी संग सहेली, चलो री चलो कि जमुना कूल द्रुम डारन चले सखी, यमुन कूल द्रुम डारन संग चली, सख चली फुलवा बीनत हेली, चलो री चलो सांझी संग सहेली, चलो री चलो सांझी संग सहेली के श्याम बरन पीरो पट जाको, श्याम बरन पीरो पट जाको, बिचरत बनहे अकेली, चलो री चलो बिचरत बनहे अकेली, चलो री चलो सांझी संग सहेली, चलो री चलो के उरझो चीर अरन की डरिया, उरझो चीर अरन की डरिया, सुरझावत अलवेली, चलो री चलो सुरझावत अलवेली, चलो री चलो सांझी संग सहेली के पट सुरझाए नयन उरझाए, पट सुरझाए नयन उरझाए, एक टक निरखत मेली, चलो री चलो सांझी संग सहेली, चलो री चलो के बाही बन चले चल री जित बुआ, बाही बन चल चल री जित बुह, बीनत फूल नबेली, बीनत फूल नबेली, चलो री चलो सांझी संग सहेली। उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित इस 8 दिवसीय सांझी महोत्सव का इन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही हुआ समापन। अब हमें दीजिए अनुमति और स्वीकार कीजिए हमारा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।